स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं किसी बच्चे की फरमाइश पर कि सर हमें अनुपात पढ़ना है, तो अनुपात की क्लास में आपके बीच लेके आया हूं। आपने एग्जाम में इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन देखे होंगे, कई शिफ्टों में क्वेश्चन देखे होंगे, तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि अनुपात को सॉल्व करते कैसे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 4:5 तथा B अनुपात C 2:3 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है A B C का। पहले हम इसे सीख लेते हैं, फिर इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो क्लास है वो सीखने वाली है, तो हम पहले सीख लें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो A B C कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तीनों को आपको लिख लेना है। A है, B है और ये अपना हो गया C। इनका अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? A और B का अनुपात है 4:5। आपको लिख देना है 4 और 5। लिख लिया ना? जी सर लिख लिया। उसके बाद B और C का अनुपात हमें दिया है, तो B और C का अनुपात इसके ठीक नीचे लिख लेना है। कितना है? 2। ये देखो B के नीचे B की वैल्यू लिख लो और C की वैल्यू है 3। अब करना क्या होता है कि भाई हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली लाइन में B की वैल्यू 5 बता रहे हैं और नीचे वाली लाइन में B की वैल्यू बता रहे हैं 2। तो भाई ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि आखिर B की वैल्यू 2 है कि B की वैल्यू 5 है कितनी। तो इसको बराबर कर लेना है ताकि ऊपर वाला भी वही वैल्यू बताए, नीचे वाला भी वही वैल्यू बताए, नीचे की लाइन में भी। तो हमें कर लेना है B को बराबर, और B को बराबर करना है तो कैसे करेंगे B को बराबर? ये B वाली संख्या, यहाँ बीच वाला रेशियो आपको बराबर करना है, तो इस 2 का गुणा आप ऊपर वाली लाइन में करा दीजिए और इस 5 का गुणा नीचे वाली लाइन में आप करा दीजिए। 2 चौके हो गया दोस्तों 8, 2 पंचे हो गया 10 और यहाँ 5 दूनी हो गया देखो 10। नीचे की लाइन में पूरी लाइन में गुणा कराते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब यहाँ पे ये देखो आप A की वैल्यू कितनी हो गई? बोले 8। B इससे पूछो, ये भी 10 बोलेगा। नीचे वाली लाइन इसमें भी 10 है, तो B की वैल्यू क्लियर हो गई कि 10 है। जोड़ मत देना, इसे जोड़ना नहीं होता है। और ये है 15। तो A B C की वैल्यू क्या हो गई? 8 10 15। कहाँ है भाई? 8 10 15। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि A अनुपात B 4:7 तथा B अनुपात C 14:15 है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। A B और C 3 लोग हैं ना? जी 3 लोग हैं। फिर A और B का मान है 4:7, B और C का मान है 14:15। 14:15। ठीक, क्या करना है? कभी B की वैल्यू 7 बता रहे हैं, कभी B की वैल्यू 14 बता रहे हैं। भाई एक सी बताओ ना, बराबर बताओ दोनों, तो बस इसको बराबर कर लेना है। सर आपने बराबर करने का तरीका बताया था, नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, यहाँ और कोई तरीका ही नहीं था। हमें तो भाई बराबर करना है, चाहे हम इसको 14 का गुणा ऊपर करें और 7 का नीचे करें तब भी आंसर आएगा। लेकिन बड़ी संख्या क्यों लाना? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप 7 को 14 बना सकते हो किसी संख्या का गुणा करा के? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ऊपर गुणा करा देंगे, ऊपर गुणा करा देंगे 2 का, और नीचे गुणा कराना है। नीचे क्यों गुणा कराना है? वो तो 14 ही है। यानी कि सिर्फ ऊपर गुणा करा दो तो बराबर हो जाएगा। 2 चौके 8 हो गया, 2 सत्ते हो गया 14, और यहाँ नीचे नीचे का अनुपात जो कहते हो लिखना है 14 और 15। तो ये देखो अनुपात बन गए 8 14 15। 8 14 15 हमारा आंसर होगा। अब एक बात और, क्या इस लाइन का बार बार लिखने से कोई मतलब है? बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यानी कि सिर्फ हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसके बाद कि हमें तो करना है बराबर। 2 चौके हो गया 8 और 2 सत्ते देखो 14 हो गया, और यहाँ भी 14 था तो 14 14 हो गया बराबर बस। और यहाँ नीचे हमने किसी का गुणा कराया ही नहीं है, यहाँ आएगा 15 का 15, इसलिए आंसर हो गया 8 14 15। बार बार लिखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि बराबर हुए कि नहीं। तो हमें मालूम है कि बराबर हो गए। 2 चौके 8,
2 सत्ते 14, तो 14 14 हो गया ना, तो 8 14 और ये 15 का 15, क्योंकि नीचे हमने कोई गुणा नहीं कराया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ए बी, ए अनुपात बी 4 अनुपात 7, बी अनुपात सी 14 अनुपात 15 और सी अनुपात डी 5 अनुपात 6। तो ए अनुपात डी का मान आपसे पूछा है, ए और डी की वैल्यू पूछी है। क्या चारों की वैल्यू पूछी है? अगर चारों की वैल्यू पूछता तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करते जैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ ए और डी के लिए, तो इसे हम बिल्कुल और आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्रमागत तरीके से लिख देना है। जब भी आपसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। अगर हमसे इन चारों का अनुपात पूछता है तब कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अनुपात 7 और यहाँ कितना दिया है? 14 अनुपात 15। तो हमें 3 लोगों का आता है, तो पहले हम 3 लोगों का अनुपात बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? हमें बी को पहले कर लेना है बराबर। कैसे करेंगे भाई? 7 को क्या बनाना है? 14, ऊपर सिर्फ गुणा करा दीजिए आप 2 का, 2 चौक 8 हो गया, 2 सत्ते 14 और नीचे 14 था तो 14 का 14 हो गया इसी में, और ये 15। तो ये ए बी सी का रेशियो हो गया। लेकिन हमें अभी सी और डी का भी दिया है, तो सी और डी का मान कितना है? यहाँ है 5 और 6, ये रहा सी और डी का। तो यहाँ और बस आगे भी सेम प्रोसेस रहेगी। क्या करना है? बराबर करना है। यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, क्या 5 को 15 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ 5 दिया यानी 3 का गुणा करा दो नीचे के अनुपात में। ऊपर वाले को बदलना है तो बिल्कुल नहीं बदलना, वो तो 15 ही है। तो यहाँ हम लिखना स्टार्ट करेंगे 8 14, ये देखो 15 है और 3 5 15, तो 15 15 देखो बराबर हो गए ना, 15 और 3 6 18। ऊपर क्या है? ऊपर तो 15 का 15 था, तो हम कह सकते हैं कि चलो हमने ऊपर 1 का गुणा कराया। लो, अगर आपको इच्छा है कि ऊपर क्यों नहीं गुणा करा रहे तो हम करा सकते हैं भाई, लिख दो ऊपर 1, लेकिन इसका कोई मतलब है थोड़ी। 1 अट्ठे 8, 1 14, 1 से 15, 3 5 15, देखो 15 15 से बराबर करना है और 3 6 18। तो ये चारों का अनुपात हो गया, लेकिन हमसे चारों का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए और डी का। तो ए का और डी का दोनों का बस पूछा है। ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 18। कटता है, काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 नाम 18, यानी 4 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। लेकिन जब भी आपसे पहला वाला और आखिरी वाले का आपसे रेशियो पूछे तो आप इतना सारा ना लिख के आप और पहले भी आंसर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? और पहले करना क्या है? आपको सारे रेशियो एक लाइन में लिख लेना है। पहले था 4 अनुपात 7 ए बी, फिर था 14 अनुपात 15, फिर था 5 अनुपात 6। इस तरीके से ये जो भी परिवर्तन हो रहा है क्रमागत हो रहा है, इस तरीके से आप लिख लो। और बस अगर इस साइड वाली लाइन से इस साइड वाली लाइन का कोई भी नंबर कटता है तो आप पहले उसे काट लो। बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे 7 एकम 7 दूनी 14, 2 एकम 2 तिया 6, कटाना 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब नहीं कट रहा है तो देखो यहाँ क्या बचा है? 4 और ये 3 तिया 9। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा? पहला और लास्ट वाले का, यानी कि ए का और डी का। और पूछता भी यही है, तो आंसर आप जल्दी बता पाओगे। आंसर है 4 अनुपात 9। ऐसा कब करना है? जब चारों का पूछे तब करना पड़ेगा आपको ऐसे। ठीक है ना? चलिए ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी और सी का मान दिया है 3 4 और सी अनुपात डी दिया है 6 7। क्या पूछा है? ए और डी, यानी पहला और लास्ट वाला। इसके लिए हमने क्या सीखा है? कुछ नहीं करना है, लाइन से लिखना है बस। 2 अनुपात 3, 3 और 4, 6 और 7। ठीक है ना? इस लाइन से इस लाइन वाला अगर कोई भी नंबर कटता है काट लो, क्योंकि बाद में हमें बनाना तो अनुपात ही है। तो हाँ, कट रहा है जी, कट रहा है। कौन कौन? ये देखो 3 से 3 गया, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर गया 2, 2 से जाएगा 3 बार, तो यहाँ क्या बचा है? 3 और यहाँ बचा है 7, यानी ए और डी का रेशियो है 3 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना?
तो 4 लोग होते हैं जब, तो वो आपसे पहला और लास्ट वाला अनुपात ही पूछता है, उसके लिए ये वाला तरीका बढ़िया है। ठीक है ना। चलिए ABC में 3500 रुपए। अब हमें रुपए बांटने को बोला गया है, तो रुपए आप बांट सकते हैं, लेकिन कब बांट सकते हैं? जब आपको उनके अनुपात मालूम होंगे। तो क्या हमें अनुपात मालूम है? अनुपात मालूम तो है, लेकिन उसी तरीके से मालूम है ये, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था उस तरीके से हमें अनुपात मालूम है। पहले हम ABC के अनुपात बना लेंगे बीच वाले को बराबर करके। चलिए देखते हैं कैसे। A है, B है और C है। A और B की वैल्यू है 5:4। फिर B और C की वैल्यू है 3:2। अब करना क्या है? B की वैल्यू हमें क्लियर करनी है भाई। B की वैल्यू कभी हमें बता रहे हैं 4 और कभी 3, तो इसको बराबर करना है। कैसे करते हैं? अब ना तो हम 4 को 3 बना सकते हैं, ना 3 को 4 बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इनको 12 बनाएंगे ना। इस 3 का गुणा कराएंगे ऊपर वाली लाइन में और इस 4 का गुणा कराएंगे नीचे वाली लाइन में। 3 5 हो गया 15, 3 चौके हो गया 12, 4 तिया 12। देखो हो गया ना बराबर। बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। 3 5 15, 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो देखो हो गया ना बराबर। और 4 दूनी 8, ये आ गए अपने रेशियो डायरेक्ट। 2 बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 15 12 8। इसका मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात से हमें ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का कितना हिस्सा होगा। इसको 15 रुपए मिलेंगे, आप डायरेक्ट समझो। इसको 12 मिलेंगे और इसको मिलेंगे 8, तो कितने हो गए हैं? 15 12 27 और 8 हो गए टोटल 35। अब हमें बांटना है। जब भी कोई आप वैल्यू निकालें तो आपके लिए एक तरीका है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कितने रुपए बांटने हैं? बोले 3500। उनके हिसाब से 3500 कुल। हमारे हिसाब से, ये हमारा हिसाब होता है, हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए बांटे हैं? 35। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो बी को मिले हैं, ये है अनुपात, इस पर बात हो रही है। बी को मिले हैं 12, तो यहां लिख दो आप 12। 35 एकम, 35 एकम, 2 जीरो के 2 जीरो, 12 गुणा 100 कराएंगे, आंसर आएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुपात तो हमने निकालना सीख ही लिए हैं। अनुपात में अगर कोई राशि वितरित करना है, बांटना है, तो हमने वो भी सीख लिया है। चलिए PQR में रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि P अनुपात Q 7:8। पहले आपको अनुपात बनाना है। कौन कौन है? P, Q और R। ठीक है ना। किस अनुपात में है? 7:8 और 4:5। इस तरीके से बांटना है। पहले हमें अनुपात बना लेना है। कैसे बनाते हैं अनुपात? बीच वाले को बराबर करके ऊपर 4 का गुणा कराएंगे, नीचे 8 का गुणा कराएंगे, तब भी आंसर आएगा। लेकिन बड़ी संख्या क्यों? अगर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें बराबर ही तो करना है और बराबर करना है गुणा करा के, तो क्या हम 4 में किसी संख्या का गुणा करा के 8 बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो दोनों जगह गुणा नहीं कराना पड़ेगा। तो 4 को 8 बनाना है, यानी सिर्फ नीचे गुणा कराना है 2 का, और ऊपर अगर आपकी इच्छा है तो लो भाई लिख दो, ऊपर हमने 1 का गुणा कराया। ठीक है ना। बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 1 7 7 हो गया, 1 8 8 हो गया, 2 चौक 8, हाँ लिख लिया, हो गया ना बराबर, और 2 पंचे 10। ये देखो अनुपात बन गए। क्या मतलब हुआ इसका? तो अनुपात को आप बिल्कुल आसान भाषा के साथ पढ़ सकते हैं कि P को मिलेंगे 7 रुपए, रुपए की बात हो रही ना, Q को मिलेंगे 8 रुपए और R को मिलेंगे 10 रुपए। ठीक है ना। अब जो वैल्यू उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन में दी है, हमें भी कोई वैल्यू लिख देना है उसके नीचे, और फिर जो चाहिए है उसका गुणा कराना है। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। क्यू का हिस्सा 640 रुपए है। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से क्यू का हिस्सा है 640। क्या आप टोटल करेंगे? नहीं, उन्होंने क्यू का हिस्सा बताया है तो हमें भी लिखना है क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा कितना है अपने हिसाब से? देखो 8 है, तो हमारे हिसाब से क्यू का हिस्सा है 8। चाहिए क्या? तो तीनों को कुल कितने रुपए बांटे गए? तीनों को कुल कितना जो पूछा है वो, यहाँ चाहिए क्या? कुल। तो कुल कितना हुआ? 8 7 15 10 हो गया, देखो 25। ये पूछा है तो जो पूछा है वो यहाँ लिखते हैं।
उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। 8 एकम 8, 8 ठैया 64, 0 का 0, 25 अट्ठे हो गया, 25 अट्ठे हो गया 200 और एक शून्य का एक शून्य, यानी आंसर होने वाला है 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से पैसों को बांटते हैं। चलिए, तो कई बार अनुपात डायरेक्ट लिख के बताता है इस तरीके से 7 8 4 5, और कई बार वो भाषा का इस्तेमाल करता है दुगना तिगना या कुछ भी बोल सकता है। चलिए करिए आप, चाहे तो आप वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पी क्यू आर, तीन लोग हैं, तीनों के आप नाम लिख लो, पी क्यू आर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लो भाई, अब जो बोला है वो हमें करना है। पी को क्यू का दुगना, मतलब क्यू को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका दुगना मिलता है पी को। अगर इसको 10 रुपए मिलता है तो इसको मिलेगा 20। दुगना समझते हैं? हाँ सर समझते हैं। अगर इसको 1000 रुपए मिलेंगे तो इसको मिलेंगे 2000 रुपए। ये होता है दोगुना, दो से गुणा। तो भाई बड़ी संख्या लिखना ही क्यों है? जब हमें अपने मन की संख्या यहाँ पे लिखनी है तो ज्यादा बड़ी संख्या क्यों लिखनी है हमें? 1000 या 10 या 20 क्यों लिखना है? छोटी संख्या से काम चलाना है। पी को क्यू का दुगना, अगर क्यू को 1 रुपए मिलता है तो इसको मिलता है 2। हो गया? जी सर हो गया। अनुपात बिल्कुल वैसे हो गए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे। और क्यू को आर का आधा मिला, यानी आर को अगर 1 मिलता है तो इसको 1/2 मिलता है, आधा। तो फिर आपने गलती की। संख्या कौन सोच रहा है? आप तो ऐसे उल्टी सीधी संख्या सोचने से क्या मिल जाएगा आपको? भाई आपसे किस संख्या का आधा करते बनता है? अगर इसको 10 मिला है, अगर इसको 10 मिला है तो इसको 5 मिला है, अगर इसको 20 मिला है तो इसको 10 मिला है। इसका मतलब यही हुआ ना आधा। तो भाई बड़ी संख्या लिखना नहीं है, अच्छी संख्या आप खुद ही सोच लो। देखो, P को Q का दुगना, Q को अगर 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा, ठीक? जी सर। Q को R का आधा, अरे भाई तो R को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो इसको आधे मिलेंगे। 2 के आधे कितने हुए? देखो 1। बन गई ना हमारी बात? जी सर बन गई। देखो Q को हमें करना है बराबर, तो क्यों करना है बराबर? वो तो बराबर ही है, 1 और 1। तो ये लो भाई, देखते ही अनुपात बन गए। अनुपात बने 2 1 2। मतलब क्या हुआ? इसको 2 रुपए मिलेंगे, इसको 1, इसको 2। तीनों को कितना मिलेगा? तीनों को मिलेगा 5। क्या पूछा है? 2000 रुपए बांटना है, तो उनके हिसाब से कुल कितने रुपए बांटे गए? 2000। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से। अपने हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से कुल कितने बांटे गए? 5। अब आप सवाल से पूछो चाहिए क्या? क्या चाहिए है? तो तीनों का हिस्सा बताइए। तीनों का हिस्सा बताना है, 2 की वैल्यू बताना है, 1 की 2 की। तो लो भाई 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 चौक 20, तो ये हो गया 400 दूनी 800। पहले व्यक्ति को 800 मिलेंगे, दूसरे व्यक्ति को एक हिस्सा मिला है तो 400 एकम 400, दूसरे को 400 मिलेंगे, तीसरे को फिर से 2 मिला है, यानी 400 दूनी 800। तो आंसर है 800 400 800। कहाँ है भाई? 800 800 800 800 400 800, ऑप्शन नंबर सी। तीनों का हिस्सा पूछा है, अलग अलग हमने बता दिया। समझे ना बात को? चलिए ठीक। 1050 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। अब देखो, अब भाषा बढ़ती जा रही है। अभी गुना करके बताया था, अब भिन्न के साथ बता रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हम सीख चुके हैं, बस हमें लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी का 3/4 है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लिखेंगे ए बी और सी। क्या बोला है? ए का हिस्सा बताया है, ए का हिस्सा बी का 3/4 है। किसका? बी का। तो का वाली संख्या यानी नीचे, नीचे वाली संख्या का किसका? बी का। तो नीचे वाली संख्या बी के पास पहुंचा दो, यानी 4 है। और ये ऊपर क्या हो गया जिसके बारे में बात चल रही, मतलब ए का हिस्सा हो गया 3। बात को समझे क्या? जी सर।
ए का हिस्सा बी का 3/4 है, 3/4। तो जिसका, किसका, बी का, तो नीचे वाली संख्या उसके पास जाएगी जिसके साथ का लिखा है, बी का। तो ये 4 किसका है, बी, और ये ऊपर वाला क्या है, ए का हिस्सा है जिसके बारे में बात चल रही। समझे बात को? जी सर। और बी का हिस्सा सी का, ये देखो बी का हिस्सा सी का 6/7 है, 6/7 है, किसका, सी का। तो नीचे वाली संख्या सी के पास पहुंचा दो, यानी सी है 7 और बी है 6। बात समझे ना? अगर वो बोलता अधिक है तो 7 से 6 अधिक करके लिख देते, अगर वो बोलता कम है तो कम करके लिख देते, ना ज्यादा ना कम, तो बिल्कुल वही लिख देना है जो ऊपर लिखा है। समझ रहे ना बात को? तो आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, साथ में समझ में आनी चाहिए। ए का हिस्सा बी का, तो बी का, जिसका बोल रहा है तो नीचे वाली संख्या उसके पास लिखते हैं, ये 3 हो गया ए। ठीक उसी प्रकार सी का 6/7, तो का, तो ये 7 जो है वो सी की वैल्यू हो गई है और ये 6 हो गया बी की वैल्यू, क्योंकि उसने बी के बारे में बताया। अब बाकी बिल्कुल वैसे ही करना है, हम इसको बराबर कर सकते हैं, ऊपर 6 का नीचे 4 का। और भी कोई तरीका है तो क्या हम इन संख्याओं को और कोई छोटी संख्या बना सकते हैं? हाँ सर, बना सकते हैं। कोई ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो? हाँ सर, ऐसी संख्या है 12, यानी हम इनको 12 भी बना सकते हैं। अभी आप ऊपर 6 का गुणा कराएंगे नीचे 4 का, तो ये बड़ी संख्या बनेगी, 6 चौक 24। छोटी संख्या बन सकती है क्या? ऐसी कोई संख्या है जो 4 भी बन जाए और 6 भी? जी सर, ऐसी एक संख्या है, वह है 12। तो 4 को बना देंगे 12, अपने मन से सोचा हमने, बराबर करना है, कोई भी संख्या ले आओ बस बराबर हो जाए। 4 तिया 12 और 6 को भी 12 बना दो, 6 दूनी 12, बस गुणा करा दीजिए। 3 तिया हो गया 9, 3 चौक हो गया 12, 2 ही 6 हो गया 12 और 2 सत्ते हो गया 14। ये देखो एक ही बार में आपके अनुपात आ जाएंगे 9, 12 और 14। कितने रुपए हैं? 1050 रुपए। अभी कितने रुपए हुए अपने? तो 14 और 12 हो गया 26, 26 और 9 हो गया हमारा 35, यानी 35। उनके हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? तो उनके हिसाब से कुल रुपए हैं 1050। हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 35। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई? तो बताइए सी को ए से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे? सी को ए से कितने रुपए अधिक मिलेंगे? अरे भाई, सी को मिल रहे हैं 14 रुपए, सी को मिल रहे हैं 14 रुपए और ए को मिल रहे हैं 9 रुपए। उसने पूछा ना सी को ए से कितने रुपए अधिक मिले। अरे तो भाई इसको 14 मिले, इसको 9 मिले, कितने रुपए अधिक मिले? आप कहेंगे सर 5, यानी हमें बताना है 5 की वैल्यू। 35 एकम 35, 35 तिया 105, शून्य का शून्य, 30 पंचे करना है, 3 5 15, यानी 150। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? भाई ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो क्वेश्चन का बच्चा है, जो हमने सीखा है इसका बच्चा है, यानी अभी तो हम अनुपात बना रहे थे, उसके बाद वैल्यू बता रहे थे। इसमें तो बिल्कुल रेडीमेड अनुपात दिए हैं, बने बनाए। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। कौन कौन है भाई? सोनी, मोनी और टोनी। इनका अनुपात दे रखा है, कितना है? 2, 3 और 5। कितने हो गए? 5 3 8 और 2 10। उनके हिसाब से कुल कितने रुपए बांटना है? 2400। और हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए बांटना है? 10। चाहिए क्या? किसको सबसे अधिक धन मिला? अरे भाई इसको 2 मिलेंगे, इसको 3 मिलेंगे, इसको 5, तो सबसे अधिक इसको मिला है टोनी को। ये देखो सब जगह टोनी 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 टोनी, लेकिन हमें बताना है वैल्यू, यानी आपको यहाँ लिखना है 5। शून्य से शून्य गया, 24 पंचे हो गया 120, शून्य का शून्य, यानी कि 1200। कहा है भाई 1200? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पी क्यू आर में कौन कौन है? पी क्यू और आर में क्या अनुपात दे रखा है? 3:5:7। तो के अनुपात में बांटी गई यदि क्यू का भाग, कोई राशि बांटी गई है इस अनुपात में, मतलब पी को 3 रुपए मिलेंगे, क्यू को 5 और आर को 7।
यदि Q का भाग 1500 रुपए हो तो P और R के भागों में अंतर क्या है? तो उनके हिसाब से किसकी वैल्यू दी है? उनके हिसाब से 1500 तो दिया है, लेकिन ये 1500 क्या है? क्या ये कुल राशि है? नहीं नहीं, उसने बताया ना Q का भाग 1500 रुपए हो, तो उनके हिसाब से Q का भाग है 1500 और हमारे हिसाब से Q का भाग है 5। गुणा चाहिए क्या? P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, P और R। तो P को भाई 3 रुपए मिल रहे हैं, R को 7 रुपए मिल रहे हैं, तो अंतर कितने का हुआ? आप कहेंगे सर 4 का। यही 4 पूछा है आपसे। चाहिए क्या? अंतर इतना 4। 5 एकम 5 तिया 15, 2 शून्य के 2 शून्य, 3 चौक, यहाँ आ गया अपना 12, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी आंसर होने वाला है 1200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। आप सारे क्वेश्चन को लिखिए, अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इस टाइप से अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इजीली बना ले जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों का बेहतर सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इतने कम समय में आप लोगों के सहयोग से अभी हमने 500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर किए, और आप लोगों का ऐसा ही सहयोग बना रहा तो आगे और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो आप लोग क्लास कैसी हो रही है ये जरूर बताया करें, और कौन सा चैप्टर आपके लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, तो आप जो भी पूछेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, तो उस टॉपिक की क्लास में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।